आज आपके सामने कृष्ण सखा दास बैठा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवताओं की मान्यता है। सारे देवी देवताओं में सबसे सुपीरियर कौन है? कृष्णा स्वयं भगवान। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस स्टिल नर्वस फील होता है। व्हाई इट फील्स लाइक द सेम? अगर आप भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं तो नाम जप में इतना बल है कि आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होए। तो मेडिटेशन का मतलब ही होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? परम ईश्वर से। जैसे कि हम सेब खाते तब बीमारियों से दूर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब भगवत गीता पढ़ेंगे डेली तो हम अपने डिप्रेशन से, अकेलापन से फेस करते हैं जी। भगवान आपको खुद संभालेंगे। भक्ति में मेरा बेटा जाएगा तो बाबा बन जाएगा। बताइए। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और पॉडकास्ट एपिसोड में। यह पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट का मैं बहुत देर से खुद भी वेट कर रहा था, क्योंकि इसमें हम बातें करेंगे भक्ति की और सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ, पर्पस। आपके हर एक सवाल का जवाब इस पॉडकास्ट में मिलेगा। आप अपने फैमिली को दिखाइए कीजिए और उनको बताइए कि यूट्यूब की दुनिया में द सूरज शो नाम की भी एक चीज है। आई होप यू एंजॉय दिस शो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बढ़िया। और बताइए क्या सब चल रहा है? सब बढ़िया, भगवान की कृपा। आप अपना बताइए। मैं ठीक नहीं था बट आपको देखकर हो चुका हूँ। हाँ, क्योंकि आप भगवान कहते हैं ना कि कृष्ण भक्त या मुझे देखते हैं जो जी, भी, तो अगर आप कृष्ण भक्तों को भी देखते हैं तो उन्हीं की चेतना जो है ना आपके अंदर आती है। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड है क्योंकि हमारे चैनल पे ये पहला स्पिरिचुअल एपिसोड बनने जा रहा है। जी जी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। तो ये बताइए, आपका नाम है श्री कृष्ण सखा दास, बिल्कुल। इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी है कि मैं किस तरह से स्पिरिचुअलिटी में आया, एग्जैक्टली। है ना। हम्म। मैं कैसे भक्ति में आया, कैसे मैं भक्त बना, कैसे मैं एक यूथ था जो रास्ता भटक गया था। फिर भगवान के भक्तों का कृपा हुआ मेरे पे हम्म। कि उनके कृपा से मैं अपने लाइफ को चेंज कर पाया और आज आपके सामने कृष्ण सखा दास बैठा है। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2021 में। 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं भक्ति तो मैं बचपन से कर रहा था, इसलिए मेरे घर वाले भी मेरे को बचपन से मेरा नाम के अलावा मेरे को पुजारी भी मतलब बोलते आपकी थे। क्या एज होगी उस टाइम पे? हाँ, एज होगी शायद 8-9 साल। 8-9 साल। 8-9 साल। अच्छा। हाँ, तो मैं उस वक्त से ही कृष्ण भक्ति करना स्टार्ट किया था, बट भौतिकवादी भक्ति, जिस तरह से बोलते हैं ना, सुबह उठ के अगरबत्ती दिखाना, आरती दिखाना, अच्छा। है ना। लेकिन जो वास्तव में जो भक्ति होता है, भक्ति हमें किस तरह से करना चाहिए, है ना। तो ये हमें पता चला 2021 में, जब मैं इस्कॉन से जुड़ा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब मैं इस्कॉन से जुड़ा तो मेरे अंदर जो ज्ञान का जो कुंजी था वो बंद था, वो खुला। और उस कुंजी से, उस खजाना से मुझे बहुत ही खजाना मिला, जिसको हम लोग आपके गुरु कौन रहे हैं? हमारे गुरु परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जी। और कैसे, मतलब आपने भक्ति का राह ही क्यों चुना? क्योंकि अभी अभी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 19 साल है। 19 साल। 19 साल। हाँ। ओके। और मैं और तो यही बहुत बोलूँगा, अच्छा लगा कि इस उम्र में जब लोगों को अपने अपने बारे में नहीं पता होता है, खुद के बारे में नहीं पता होता है, उनका ये पर्पस 19 क्या साल है। तो बहुत कम है। लेकिन आप एक लाइन पे हैं, एक रास्ते पे हैं जहाँ पे आप क्लियरली ये कह सकते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ, ये 19 साल तो कम है। हमें तो अपने बच्चों को 5 साल, 6 साल से ही भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे अच्छा। प्रहलाद महाराज 5 साल में ही हाँ। भक्ति किए, है ना। अपने गुरुकुल में गए, गुरुकुल के बच्चों को, अपने मित्र को भी क्या किए, हुँ। भक्ति सिखाएँ, भगवत ज्ञान दिए। तो मैं तो इस बात पे भी अपने आप को अनलकी मानता हूँ कि मैं 19 साल का हूँ, तब मैं भक्ति में अभी आया हूँ। काश मैं और बचपन से मैं इस्कॉन से या फिर मैं भक्ति में और अच्छे से मैं जुड़ पाता। तो प्रभु जी, भक्ति करने का क्या मतलब होता है? भक्ति करने का एक हमारा जीवन का पर्पस मिलता है। ओके। हमारा जीवन का पर्पस क्या है? हुँ। मोस्टली जो यहाँ आजकल के जो लोग हैं ना, वो अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए हैं। मान के चलिए कि किसी ने, साइंटिस्ट ने रॉकेट बनाया, ठीक है। तो आप सोचिए कि आज का जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कितना अच्छा सा काम कर रहे हैं। हुँ। उनको कोडिंग करके जहाँ अगर भेजा जाता है, ठीक उसी जगह पे गिरते हैं। ओके। 1 इंच इधर न इधर उधर नहीं गिरेंगे। बट आजकल के जो लोग हैं, आजकल के स्पेशली जो यूथ हैं, घर से कुछ करके कोडिंग भेजा जाता है बस।
बाहर जब जाते हैं तो कुछ और कर लेते हैं। हुँ। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर्पस नहीं पता है, जीवन का लक्ष्य नहीं पता कि वास्तव में उसे उनको करना क्या है। जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं? जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है, हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें भगवत भक्ति करना है, भगवान का भक्ति करना है। ये शरीर इसीलिए मिला है, मनुष्य मतलब शरीर। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन का पर्पस हमें दिखने लगता है। हाँ, बिल्कुल। ओके, जीवन का यही लक्ष्य होता है कि हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए। जी। यानी ये तो हम अपना फ़ॉर्मेलिटी निभा रहे हैं ना, पढ़ाई करना, शादी करना, बच्चे करना, है ना? उनकी शादी करना, फिर अपने पोता-पोती को खिलाना, तो ये एक फ़ॉर्मेलिटी है। बट हमारा जीवन का वास्तव लक्ष्य क्या है? वो है भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, इसे दुखालय बोला गया है, दुखालय। दुखों का घर। क्योंकि ये दुखों का घर है, इसलिए हमें यहाँ हर वक़्त, हर सेकंड दुःख मिलता है ना? इसलिए इसका नाम क्या मिला है? दुखालय। दुखालय। अगर सुखालय होता तो हर मनुष्य क्या सुख में होता, उसे दुःख मिलता ही नहीं। तो इसलिए हमें इस दुखालय से हमें बाहर निकलना है और हमारा जो वास्तव जो घर है ना भगवत धाम, गोलोक धाम, वृंदावन धाम, है ना? वहाँ में जाना है और कि वो धाम कहाँ पे है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट स्पिरिचुअल करता है। वर्ल्ड में, है ओके। ना? गोलोक धाम, और उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? भक्ति, भक्ति। हाँ, नाम जप करके। ओके। क्योंकि भगवान का नाम जप ही हमें भगवत धाम ले जा सकता है। तो श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण का अर्थ है जो ये कृष्ण का नाम का जो आप बोलते हो ना कृष्णा, तो हुँ, ये नाम का अर्थ होता है सर्व आकर्षण, ऑल अट्रैक्टिव, हुँ, जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिसका जैसा गुण होता है, उसके गुण के आधार पे हम उन्हें नाम देते हैं। कोई पढ़ने में तेज है उसको बुद्धिमान बोलते हैं ना? हुँ। तो उसी प्रकार से कृष्ण की ऐसी गुण है उनके अंदर जो सबको आकर्षण करते हैं। इसलिए ये कृष्णा नाम ही उनको दिया गया, है ना? उनके गुण के आधार पे। तो प्रभु जी जैसा कि एक आपने पहले बात बताया था भागवतम के बारे में कि भक्ति में भागवतम का बहुत बड़ा महत्व है। भागवतम मुझे ये बताइए कि भागवतम, भगवत गीता तीनों सेम चीज़ है या अलग-अलग है? भागवतम, भगवत और भगवद भगवत गीता। गीता। भगवत भगवान कृष्ण को ही बोला गया है। कृष्ण स्वयं भगवान है ना? जी। भागवतम मतलब भगवत, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण का लीला, उनके गुण, उनके रूप, सारा उस भागवतम में उल्लेख है ना? भागवतम में ऐसे 18,000 श्लोक है। ये तो मन में आएगा ना प्रश्न कि आया कहाँ से, आया कहाँ से? है जी। ना? तो ये ऐसे वास्तव में देखा जाए तो ये गुरु परंपरा से आता है ना? हुँ, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी हमें भागवत सुनाते हैं और प्रश्न कौन करते हैं? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। परीक्षित ओके। महाराज, परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र। अच्छा। हाँ, तो वो उनको जब पता चला कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, हुँ, तो फिर वो क्या चूज़ किए? कई लोगों से पूछे, कई संतों से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए 7 दिन में? हुँ, 7 दिन बचा है मेरे पास। तो कई संत कुछ बताएँ, कोई कुछ बताएँ। तो किसी ने बताया कि आपको भगवत श्रवण करना चाहिए, है ना? भक्ति के हुँ। बारे में जानना चाहिए, मोक्ष के बारे में जानना चाहिए। तो फिर वो चले गए, भगवान भगवत कथा सुनने। तो फिर वो आते हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना? जो व्यास देव के पुत्र हैं। तो उन्होंने सुनाया भगवत गीता। तो परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं और सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? आंसर उत्तर करते देते हैं। हैं। तो जो ये वार्तालाप दोनों में हुआ है ना, तो यही हमारे पास भागवतम के रूप में आया। ओके। और भगवत गीता है, ये भगवत गीता है हमारे महाभारत का ही एक अंश है। टोटल महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है। उसमें से आपको 700 श्लोका मिले, है ना? अगर हम 700 श्लोका को अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को एक सही मार्ग पे ले जा सकते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवताओं की मान्यता है। विष्णु हैं, शिव हैं, जी, ब्रह्मा जी। हैं, इंद्र हैं, माता हैं, देवी हैं। तो सब में सुपीरियर कौन है? ऐसे वास्तव में देखा जाए हमारे सारे शास्त्र, हुँ, है ना? भागवतम, महापुराण सब यही बताते हैं, है ना? कृष्णा स्वयं भगवान,
जो भगवान कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है। जिस प्रकार से ज़मीन में से जो बीज में से जो पहले रूट निकलते, फिर जी। स्टेम, फिर उसके बाद पत्ते, फिर फूल, फिर फल। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण में से ही सारे लोग निकले, जितने भी देवी-देवता हैं ना, सब उन्हीं से निकले। और कृष्ण को शक्तिमान बोला गया है। शक्तिमान। शक्तिमान, ओके। शक्तिमान जो सारे शक्तियों का मालिक हो, है ना? अच्छा। तो इसलिए उनको शक्तिमान बोला गया और उनके अंडर में जितने भी काम करते हैं, देवी-देवता हो, सब उनके अंडर में काम करते हैं मैं और उन्हीं ये से मैं शक्ति ये प्राप्त प्रभु जी करते हैं। डीपली जानना चाहता हूँ कि क्या ऑर्डर है? देवी-देवताओं का क्या ऑर्डर है? सबसे ऊपर कौन से प्राइम शक्ति है? फिर उसके नीचे क्या है? सबसे ऊपर आते हैं कृष्ण, श्री कृष्ण सबसे ऊपर है। शक्तिमान, फिर उसके बाद आते हैं उनके बाद शक्ति। शक्ति, हाँ, जिसको हम लोग माया भी बोलते हैं, माया। है ना? ओके। क्योंकि आपको पता होगा हुँ, शायद कि ये जो धरती है वो माया चला रही है, हाँ, पता है ना? जी, कौन चला रही है? माया माया। चला रही है। तो ये जो माया को शक्ति जो मिल रहा है ना, वो कहाँ से मिल रहा है? शक्तिमान से मिल रहा है, भगवान कृष्ण से मिल रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे घर में तो जैसे हमारे फादर, मदर, ठीक है ना? तो हमारे फादर हैं वो बाहर से कमाते हैं, पैसा लाते हैं, पैसा मम्मी को सौंप देते हैं। हुँ, सौंप देते हैं ना, तो घर को कौन कौन चलाती है? मम्मी चलाती है। माँ चलाती है। चलाती है ना, पर पैसा जो है वो कहाँ कौन दिया? पापा दिए, बाहर से कमा के, है ना? तो उसी की तरह से जो शक्तिमान जो भगवान कृष्ण है ना, वो अपनी शक्तियाँ माया देवी को देती हैं, तब जाके वो माया देवी क्या करती है? इस सृष्टि को चलाते हैं। तो अच्छा। वास्तव में जो ये पृथ्वी चल रहा है ना, वो माया के ही वश में चल रहा है। बट चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार, है ना? जो कृष्ण है, वो सूर्य के समान है और जो माया है, वो अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण होते हैं, वहाँ माया नहीं होती। जहाँ कृष्ण होते हैं, वहाँ माया माया नहीं नहीं होती। होते हैं। जिस प्रकार से अगर आप एक रूम में बंद हो, ठीक है ना? तो आपका रूम तब तक अंधेरा रहेगा, जब तक आप खिड़की और पर्दे और दरवाजे लगा के रखोगे। ठीक है, जैसे ही आप खिड़की पर्दा हटाओगे, सूर्य का जो प्रकाश आपके रूम में आएगा, आपका जो रूम है, अंधेरा से क्या होगा? प्रकाश प्रकाशमान हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, है ना? तो हमारे अंदर जो भगवान की जो शक्तियाँ हैं, जो भगवान के अतरंगा हुँ, शक्ति है, वो हमें क्या करते हैं? माया से दूर करते हैं। और कृष्ण भी कहते हैं ना भगवद गीता में कि माया मेरे अंडर में काम करती है और जो भक्त मेरे शरण में आते हैं, माया उसे नहीं सताती। तो अच्छा। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, स्पेशली आजकल के यूथ, क्योंकि आजकल के जो यूथ है ना, वही ज़्यादा भटक रहे हैं। आई पर्सनली बिलीव कि आजकल मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि आजकल के जो यूथ हैं, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। ज़्यादा अपने गोल से हटते जा रहे हैं, भक्ति से हटते जा रहे हैं, ईश्वर में बिलीव रखना कम करते जा रहे हैं, जो कि हमारा सनातन धर्म है। तो लोग उससे दूर होते जा रहे हैं आजकल के यूथ, स्पेशली जेन ज़ी। तो कैसे उन वो ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? वास्तव में देखा जाए तो वो इसलिए स्पिरिचुअल से दूर जा रहे हैं और भौतिकवादी हुँ, चीज़ों में इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो भौतिकवादी अपने जो रूल्स है, जो एटीट्यूड है, उसमें वो रहते हैं और जी, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना? जैसे कि कोई यूथ है, वो उनके मेंटालिटी ऐसा होता है कि जो मैं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, है ना? एक पॉइंट बना है ना, हुँ, माय रूल, माय लाइफ, माय एटीट्यूड, हाँ, है ना? माई लाइफ माई रूल्स। हाँ, ऐसा है ना या कुछ? हाँ। वो सब अपने बायो में लगाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हुँ, कहीं पे। तो ये अपना शो ऑफ दिखाते हैं वो, कि जो मैं कर रहा हूँ, वो खुद कर रहा हूँ। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल से, भगवान से डिस्कनेक्टेड होते जाते हैं। तो मतलब यहाँ कहीं न कहीं है कि जो आप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर एक डिवाइन पावर है जो आपसे करवा रही है। बिल्कुल। ओके, और जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना कि जो ये मान लेता है कि वो खुद कुछ नहीं करता, उसी से मैं सबसे बड़ा काम करवाता हूँ। अच्छा। और भगवान भगवद गीता में ये भी कहते हैं कि वो मूर्ख होता है, धूर्त होता है, जो अपने आप को ही भगवान सर्वकर्ता मान लेता है कि जो मैं किया हूँ, वो मैं खुद किया हूँ, है ना? तो ऐसे लोग को तो भगवान भगवद गीता में मूर्ख बोलते हैं। तो आजकल के जो यूथ हैं, हुँ। वो फेल क्यों हो रहे हैं?
मैं भी प्रभु जी इस फेज़ से गुज़रा हूँ। मोस्टली पीपल इसको डील कर रहे हैं। पहला बात तो ये है कि अकेलापन इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, है ना? अच्छा। अकेले रहो, खुश रहो, अकेले रहो, मज़े करो, अकेला जीवन सबसे बढ़िया, ऐसा जी, कहावत जी, जी। है ना? लेकिन वास्तव में देखें तो कोई अकेला नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं अकेलेपन से गुज़रा हूँ, तो नहीं। कैसे? कैसे आप गुज़रे? हुँ, आजकल के जो यूथ हैं, पहले तो डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है? फिर अपने रूम में बंद करेंगे, अकेले हो जाएँगे, ठीक है? अकेले हो जाएँगे। हुँ। अब ये शो करते हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में वो अकेला कहाँ है? उसके साथ तो एक आईफ़ोन है ना आजकल, आईफ़ोन है ना स्मार्टफ़ोन जिसको बोलते हाँ, हैं, स्मार्टफ़ोन हाँ। लेके वो अकेले रूम में जाता है। फिर कैसे अकेला है वो? और वहाँ पे भी रील चल रही होती है। हाँ, डिप्रेशन में कंटेंट रहते कंज़्यूम हैं, हो रहा आँख होता से है। आँसू गिरते रहता है, अरिजीत सिंह का गाना चलते रहता है, रील्स मतलब कि वो चलते रहता है। तो हाँ, आप अकेले कैसे हो? आप तो पूरे दुनिया को अपने साथ लेके सो रहे हो। अकेले होने का क्या मतलब है? लोग कह रहे हैं आज के टाइम पे कि मैं अकेला हूँ, मैं लोनली फ़ील कर रहा हूँ। वास्तविकता में अकेला होने का क्या मतलब है? वास्तव में वो अकेलापन नहीं है, उनको ऐसा लगता है। बोलते हैं कि मैं अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, हुँ, है ना? मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो अकेलापन है ही नहीं, है ना? जब वो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान तो सबके हृदय में बसे हैं। हुँ, सही बात सर्वयोनिषु है। कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति है ना? अच्छा। भगवान कहते हैं ना कि मैं सबके पिता हूँ, मैं सबका बीज हूँ, मैं मेरे से ही सब जन्मे हैं और मैं सबके हृदय में हूँ। ईश्वर नाम सर्वभूतानां हुँ, हृदय सुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बसा हूँ, है ना? हुँ, तो अकेलापन कोई नहीं है, जिस प्रकार से एक इल्यूजन है, इल्यूज़न, धोखा। इल्यूजन उस प्रकार से जैसे कि आप दरवाजे का अपने रूम का दरवाजा खिड़की हुँ, खोल लिए, आपके रूम में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वास्तव में आपके रूम में प्रकाश आ रहा है सूर्य का, लेकिन आप क्या बोलोगे कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना? लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके रूम में सूर्य भी आ रहा है हाँ, और सूर्य नहीं भी आ रहा है। जी। तो इसी को अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं, है भी और नहीं भी है। आपके रूम में सूर्य आया भी है और नहीं भी आया है। सूर्य नहीं कैसे आया? जैसे कि वो सूर्य अपना जो गोला है वो अपने जगह पे स्थित है। अब हुँ, आया कैसे? वो प्रकाश के रूप में आपके रूम में है। अच्छा। तो इस प्रकार से आजकल के जो हैं आज के यूथ बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर, करियर प्रेशर, खुद के प्रेशर्स, तो वो अपने मन को शांत कैसे करें ताकि इन सभी चीज़ों को हैंडल करने में उनको हिम्मत मिले? देखिए स्पिरिचुअली ही हिम्मत मिले बट कैसे क्या कर सकते हैं? कलयुग में स्पेशली क्या कर सकते हैं जिससे उनको शांति मिले? कलयुग में जो महाब्रह्मास्त्र है ना वो है नाम जप, नाम भगवान जप। नाम जप, मंत्र मेडिटेशन, है ना? मेडिटेशन का मतलब ही होता है भगवान से, ईश्वर से, परमेश्वर से हुँ, जुड़ना, जुड़ना, है ना? अपने से परम सुप्रीम एनर्जी से, सुप्रीम पर्सनैलिटी से जुड़ना। ओके। मेडिटेशन का मतलब ये होता है। और जब हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, मंत्र कौन-सा? हरे कृष्ण महामंत्र, है ना? मेडिटेशन जुड़ना। यानी कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जो भगवान के साथ है ना, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन जाता है ना? तो ईश्वर में हम किसी भी ईश्वर का नाम लेकर के ये कर सकते हैं। हाँ, ये आपका इच्छा है कि आप किसी भी अच्छा, ईश्वर का, आप किसी भी नाम का जाप कर सकते हो, है ना? लेकिन कलयुग का जो मंत्र बोला गया है वो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे इसलिए कृष्णा। इसको महामंत्र बोलते हैं, है ओके। ना? अब ये खुद चैतन्य महाप्रभु हम लोग के कलयुग के प्रति जीव आत्माओं को देने आए थे। हुँ, और कलयुग में जो बेसिकली जो होता है वो मंत्रा पे ही हम लोग, मंत्रा से, भगवान का नाम जप से ही हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे अलग-अलग युग में अलग-अलग प्रक्रिया बताई गई है ना? किसी युग में यहाँ पे हज़ारों-हज़ारों साल तपस्या करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, है ना? किसी युग में आप यज्ञ करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। किसी में आप पूजा अर्च विग्रह करके, है ना? जैसे ओके। कि आप सतयुग में जाएँगे, तो सतयुग में सब 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार, 10-10 साल हज़ार तपस्या करते थे। हुँ, तब जाके उन्हें भगवत प्राप्ति सिर्फ़ दर्शन होता था, प्राप्त नहीं होता था, मुश्किल होता था। और फिर त्रेता युग में आया कि यज्ञ करते थे, भगवान की प्राप्ति के लिए। फिर द्वापर युग में आया कि अक्षर विग्रह करना, अच्छा। भगवान का पूजा-पाठ,
लेकिन कलयुग में हमारे कलयुग के जो पतित आत्मा है ना, ये तो ना अच्छे से यज्ञ कर पाएँगे, ना तो तपस्या कर पाएँगे, क्योंकि हमारा मन इतना स्थिर है नहीं कि हम एक जगह बैठ के अपने मन को भगवान पे फ़ोकस कर पाएँ, नहीं होगा, है ना? और ना हमारे आस-पास ऐसा एनवायरनमेंट है, शुद्ध है कि हम अच्छे से यज्ञ कर पाएँ, है ना? हुँ। और हमारे इतना एबिलिटी है नहीं कि हम लोग अश्रु विग्रह कर सकें। तो कलयुग में सबसे बेस्ट जो विधि बताया गया वो है नाम जप। न हरे नाम, हरे नामेव केवलम। नाम जप करने का भी कोई तरीका है या सिर्फ़ नाम जप है? तरीका होता है, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हुँ। इसका कोई रूल्स नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी जप कर सकते हो, है ना? रोड पे चलते हुए भी या फिर अच्छा, सुबह में, मतलब एनी टाइम कहीं भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है। कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं? क्या सही तरीका है? श्री कृष्ण को क्या भोग लगते हैं? कैसे तरीके हैं? कब पूजा करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखना कि आप किस संप्रदाय से हो, है ना? अगर उस संप्रदाय में आपको जो बताया जाए कि आपको इस तरह से पूजा करना है, इस पूजा पाठ को आपको फ़ॉलो करना है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। मतलब जैसे अलग-अलग संप्रदाय के अलग-अलग तरीके होते हैं। हाँ, तो जैसे इसमें कोई एक आइडियल तरीका भी तो होगा, जो सब जैसे कि मैं फ़ॉलो कर अपने सकते हैं? इस्कॉन का, अपने मंदिर का जी, बताता उसका हूँ। बताइए। हाँ, तो हमारे मंदिर में भगवान कृष्ण का सबसे पहले जो होता है, सुबह में 4:30 बजे मंगला आरती होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग भगवान का नाम का जप करते हैं, जिसको मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, है मंत्रा ना? मेडिटेशन। सबसे पहले भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का जो आशीर्वाद है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है? फिर देन उसके बाद तुरंत हम लोग मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, भगवान से डायरेक्ट मतलब कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ओके। है ना? फिर उसके बाद हम लोग भागवतम क्लास करते हैं और फिर उसके बाद भगवान को 8 बार भोगा लगता है। 8 बार? हाँ, ओके। दिन के 8 बार। हुँ। क्योंकि आपको पता है ये कैसे स्टार्ट हुआ कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाए थे, तो 7 दिन वो गोवर्धन को उठाए रखे थे। तो शादी। जो यशोदा माता थी ना, वो ना 8 बार जाके कृष्ण को भोजन कराते थे। दिन भर में 8 बार? हाँ, कि हमारे लल्ला को मतलब कि भूख लगा हो, उनको प्रसाद पा दे, तो वही हमारे यहाँ चलता है। तो भगवान को 8 बार भोग लगता है दिन भर में। मतलब कि डेली अच्छा विग्रह का पोशाक चेंज होता है ना? उनके लिए नए-नए माला बनते हैं और देन फिर हम लोग मंत्रा मेडिटेशन करके हम लोग भगवान के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं। हाँ, कैसे कॉन्टैक्ट भगवान के साथ हरे कृष्ण बनाते हैं? महामंत्र जब हम जप करते हैं ना, जैसे कि रेडियो बजे, ठीक है। रेडियो चल रहा है, तो रेडियो में जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो आप फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, वो क्या है, हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है। ठीक है। भले वो कहीं से बोला गया हो। उसी प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जब हम नाम जप करते हैं ना, तो हमारा भगवान से जो है ना कॉन्टैक्ट, वो डायरेक्ट बन जाता है। तो मतलब ये तो हो गया कि मंदिर में क्या-क्या भोग लगते हैं, लेकिन हाँ, कोई एक इंसान है जो अपने घर पे करना चाहता है, तो उसका क्या सही तरीका है? क्या भोग सही उस मतलब एक आइडियल भोग क्या है जो श्री कृष्ण को पसंद आता है? कृष्ण को तो सिर्फ़ भाव पसंद आता है। भाव। हाँ, भाव के भूखे हैं, है ना? भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि अ, भक्ति और प्रेम से ही मुझे जाना जा सकता हाँ। है ना? तुम अगर पीएचडी कर लोगे, तो मुझे नहीं जान पाओगे, है ना? पीएचडी करके आप कितना भी पढ़ ले लेके कितना भी साइंटिस्ट बन जाइए, भगवान कृष्ण को नहीं जान पाएँगे। लेकिन अगर आपके अंदर साइंटिस्ट बनने के बाद भी या फिर आप पीएचडी करने के बाद भी, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बाद भी आपके अंदर भक्ति भाव है, तो भी आप भगवान को जान सकते हैं। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में कि तुम मुझे एक पुष्प भी चढ़ा सकते हो, उसमें भी मैं खुश हो जाऊँगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग देखें कि उन्होंने अपने घर में किस तरह से व्यवस्था रखा ओके। है ना? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके साथ अगर कुछ ऐसे सीन क्रिएट हो गए या कुछ बुरा हो गया उनके साथ, तो जी। वो भगवान पर से उनकी भक्ति, आराधना सब खत्म होने लग जाता है। उनको फिर लगता है कि भगवान होते नहीं हैं, जो करना है खुद करना है। भगवान पर से विश्वास उठने लगता है हाँ, होता है और वैसे मोस्टली लोग ही होता है ज़्यादातर मैक्सिमम। नास्तिक बनते हैं। हाँ, तो तो ये क्यों वास्तव होता में है? देखें तो नास्तिक कोई है नहीं। अच्छा, कोई ये बोलता है कि नास्तिक है क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बसे ओके। हैं। भगवान को मानो चाहे ना मानो, परमात्मा के रूप में तो सब में बैठे हैं वो। हुँ। आप ये तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि परमात्मा के रूप में सब में बैठे हैं। जी, जी, बिल्कुल। बैठे हैं ना? जी। तो अगर कोई अपने आप को नास्तिक बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता है, फिर भी वो परमात्मा को मानता है। क्यों? क्योंकि उसके आत्मा में परमात्मा बैठे हैं, है ना? तो मैक्सिमम मोस्टली जब ऐसा कंडीशन होता है ना, तो वो समझ नहीं पाते हैं, मूड नहीं समझ पाते हैं कि भगवान का क्या प्लानिंग है मेरे मेरे प्रति। अच्छा। अर्जुन का
अर्जुन महाभारत का सीन देखें तो उस वक़्त अर्जुन के जो प्रिय पुत्र थे, हुँ, अभिमन्यु, उनको भी मारा हुँ, गया था। क्या अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गए? नहीं, क्या आप भगवान कृष्ण को बोल दें कि आप यहाँ से जाइए, मैं आप पे विश्वास नहीं करता, आपने मेरे पुत्र को मार दिया? अच्छा। नहीं, नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं किए, श्री कृष्ण चाहते तो बचा सकते थे। बचा सकते थे और उन्होंने भाग्य भी बदला अभिमन्यु का, है ना? हुँ, आपका मन में ऐसा क्वेश्चन चल भी रहा होगा कि क्या भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तो वास्तव में हाँ, भक्ति से हम लोग बिल्कुल अपने भाग्य को बदल सकते ये हैं। मैं अभी पूछने वाला था आपसे, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि भगवान का भक्ति से हम लोग बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल बदल सकते सकते हैं। हैं। कर्मा और डेस्टिनी प्री प्लान्ड होती है या हम खुद डिसाइड करते हैं? हाँ, होता है पहले से, लेकिन जो भगवान के भक्त बनते हैं ना, तो उनके साथ भगवान अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना? कि जैसे जो कि आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि कॉलेज में, ओके। है ना? आप किसी टीचर का चहेता है हुँ, स्टूडेंट, ठीक है? मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। कोई भी किसी टीचर का वो फ़ेवरेट स्टूडेंट होते हैं, तो जब वो एग्ज़ाम में पेपर में कुछ गलतियाँ करता है ना, तो उनके जो फ़ेवरेट टीचर है ना, कुछ गलतियों को अनसुना करता है। अनसुना करके उसको टिक करके नंबर अच्छा देता है, फ़ेल नहीं करता है ना? या फिर उसके प्रति जो होता है ना, उस बदल सकता है वो, है ना? हुँ, तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के चहेता बनते हैं, भगवान के फ़ेवरेट बनते हैं, तो भगवान हमारे भाग्य खुद लिखते हैं फिर। कहा जाता है कि जैसे ही आप एक कंठी माला पहन लेते हैं अपने गले में, उसी वक़्त से जो हमारा जो यमलोक में जो हमारा जो खाता लिखाता है ना, हुँ, वो पेज फट जाता है। अच्छा, चित्रगुप्त ना पेज फाड़ देते हैं। कंठी माला पहनने से। से साफ चित्रगुप्त बोलते हैं, यमराज बोलते हैं कि इन्होंने कंठी धारण कर लिया है, पेज फाड़ दो। यमलोक में अच्छा, यमलोक में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कंठी माला के बारे में थोड़ा बताइए क्या होता है? कंठी माला वास्तव में ये तो तुलसी माला है ओके। ना? तुलसी का बना हुआ होता है। तो वास्तव में ये जो तुलसी माला हम लोग ग्रहण करते हैं, हुँ, कंठी माला करते हैं, हुँ, तो ये एक हम लोग प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि हम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। जिस प्रकार से सैनिक कैसे पहन के वर्दी शो करता है कि वो देशभक्त हैं, है हुँ, ना? उसी प्रकार से और जैसे कि आपके कोई भी घर में पालतू कुत्ता पालता है, तो कैसे वो गले में पट्टा बाँध देता जी, है ना? पट्टा। गले में अगर गली में कोई कुत्ता जा रहा हो, एक बाहरी का हो, एक घर का हो और जिसके गले में पट्टा हो तो आप समझ जाएँगे कि ये पालतू है, किसी के घर में पाला हुआ है। तो उसी प्रकार से हम लोग कंठी पहनते हैं। हम लोग ये शो करते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। हम भगवान के भक्ति में बंधे हुए हैं। तो ये कंठी माला कोई भी पहन सकता है? कोई भी नहीं, इसके कई नियम होते हैं। अच्छा, 4 नियम मोस्टली जो होता है वो 4 नियम पालन करने पड़ते हैं। तो कौन-कौन से नियम है? पहला कि आप लहसुन प्याज ना खाएँ, नॉन-वेज ना खाएँ, लहसुन, प्याज, है ना? नॉन-वेज। किसी प्रकार का नशा ना करें, जुआ ना खेलें, है ना? हुँ, और किसी के साथ संभोग, है ना? ये गंदी क्रियाएँ, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ओके। तो फिर आप पहन सकते हैं। तो इसमें जो नशा करने वाली बात आपने कही, नशा इन द सेंस कि जो मदिरा का सेवन करते हैं या सिगरेट का सेवन करते हैं, तो वो चीज़ है या कि और भी बहुत सारी चीज़ों का नशा होता है? नशा तो बहुत कुछ का होता है। तो हर तरह के नशा से हर दूर रहना चीज़ है। हाँ, ओके। सिर्फ़ शराब या फिर सिगरेट खानी ये नहीं, नशा मतलब कि आप जो जुआ जैसे मैं बोला, तो जुआ सिर्फ़ पत्ता नहीं है। आप अभी जो ऑनलाइन जो जुआ चलता है ना, हुँ, यहाँ पैसा लगा, वहाँ पैसा, वो भी खेलना यानी मना है। वो भी एक तरह का जुआ ही है ना? तो हुँ, नशा हर चीज़ का नशा है। ओके, चाय का नशा, चाय भी पीना मना है। ओके। अगर मतलब हम कंठी माला धारण करना है तो चाय का नशा है उसको भी छोड़ना हाँ, पड़ेगा? चाय, कॉफ़ी भी पीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉव! कैफ़ीन होते हैं, है ना? तो देखिए नशा से भागना है। क्यों भागना है? क्योंकि हम नशे में होते हैं, तो भगवान को भूलते हैं। तो अगर हम नशे में नहीं होंगे, तो हम भगवान का नशा करेंगे, भक्ति का नशा करेंगे। इसलिए हमें वो नशे से दूर किया जाता है। ओके। क्योंकि आपको पता है कि जो नशे में होते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। हम हैं जो हम हैं, है ना? अहम परमात्मा। हम परमात्मा, ऐसे ही बोलते हैं, है ना? तो हाँ। इसलिए मोस्टली ये सब रूल फ़ॉलो करने पड़ते हैं। जी, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करना भक्ति को लेकर के बहुत बड़ी बात है और आपसे बात करके मुझे भी ऐसा फ़ील हुआ कि एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ हमेशा रहती है, डिवाइन पावर आपके साथ हमेशा बिल्कुल, रहती है। बिल्कुल। तो आई होप कि आपकी हर बातों को व्यूअर्स मानेंगे, फ़ॉलो करेंगे। मैं तो ये बोलूँगा कि मानना ही चाहिए, जी, क्योंकि एक भक्ति ही ऐसा है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को एक सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, एकमात्र भक्ति ही। एकमात्र भक्ति।
ऐसा कुछ आप बता दीजिए जो एक कुछ और है जो हम जिसके माध्यम से हम सही मार्ग पे ले जाएँ। भक्ति ही जी। ऐसा है, क्योंकि आप देखेंगे भगवान अपने भक्तों को आप जैसे बोले कि भाग बदलते हैं, हुँ, है ना? भगवान रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का भी रक्षा करते हैं। भगवान तब रक्षा करते हैं जब आप भगवान को पुकारते हो, ओके। जब उनको अपने आप को शरणागति करते हो, समर्पित करते हो। समर्पित करते हो, सरेंडर करते हो, समझ में आया? हुँ, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, है ना? एक हाथ से वो साड़ी पकड़ी थी, एक हाथ से बचा रही थी। तब तक वो कृष्ण को नहीं पुकारी थी, ओह! कृष्ण नहीं आए। लेकिन जब वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दी, अब आप ही देखो, गोविंद एक बार बोली बस कृष्ण आ गए। गजेंद्र का एक कथा आता है, उसमें जो मगरमच्छ थे वो उनका पैर पकड़ा हुआ था, वो चिल्ला रहा था बचाओ, बचाओ, बचाओ। सारे देवी-देवता आकाश में खड़े होके देख रहे हैं, कोई नहीं बचाया। भगवान भी नहीं आए बचाने, लेकिन जब गजेंद्र बोला, नारायण आप मुझे बचाइए, मैं आपके शरण में हूँ। देखिए, भगवान विष्णु 1 सेकंड भी नहीं लगाया और उनकी रक्षा की। और ये सच्ची कहानी है, ये सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर की कहानी है। हाँ, वहाँ बिल्कुल। पे उसकी मूर्ति भी बनी हुई है। हमारे पुराणों में जी। बहुत ऐसे कथा हैं, जिनमें हमें परिणाम मिलेंगे, हुँ, है ना? उदाहरण पे कि कैसे मतलब कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज को कितने भगवान ने रक्षा किया, हर वक़्त बहुत। किए ना? जी। तो फिर प्रभु जी, हम मॉडर्न लाइफ़ को स्पिरिचुअल लाइफ़ से कैसे बैलेंस कर सकते हैं? चूँकि मॉडर्न लाइफ़ बहुत बिज़ी लाइफ़ है। उसको इस अगर हम भक्ति करना चाह रहे हैं, भगवान के प्रति लीन होना चाह रहे हैं पूरी तरह से, तो हमारा एक चीज़ लैग होने लग जाता है, जो कि मॉडर्न लाइफ़ में बिज़ी शेड्यूल लोगों का रह रहा है। तो बिल्कुल। कैसे दोनों को बैलेंस करें? एक भक्त पूछा क्वेश्चन कि मैं अपने मटेरियल डिज़ायर को कैसे छोड़ूँ? प्रभुपाद बोले, कोई मटेरियल डिज़ायर नहीं है। बस उस डिज़ायर को क्या करो, कृष्ण से जोड़ दो। तो आपके पास जो भी मॉडल आप जो भी वर्क करते हो, जो भी आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना? तो वो बस कृष्ण से जोड़ दीजिए, है ना? आजकल आप देख रहे हो कि अ, मॉडर्न जो भक्ति से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हुँ, है ना? तो आजकल के जो भक्त हैं, वो ज़्यादातर कहाँ लेक्चर दे रहे हैं? ऑनलाइन ही दे रहे हैं। जी। पवन पुत्र हनुमान जी, हनुमान जी, है ना? मैं मैं परम जहाँ भक्त तक हूँ उनका। सुना हूँ कि आप हनुमान जी के परम भक्त हैं, जी, मैं परम भक्त हूँ उनका। है ना? तो आप सोचिए कि उस वक़्त, जी। है ना? हनुमान जी और राम जी का कंपेयर करें तो हनुमान जी के कंपेयर में राम जी मॉडर्न नहीं थे, हाँ, विकसित थे क्योंकि वो मनुष्य योनि में थे, है ना? फिर भी वो भक्ति से जुड़ गए। जुड़े ना, तो भक्ति हर चीज़ में वो कनेक्ट हो सकता है, हर परिस्थिति में। तो बस बैलेंस करना है कि आप जो भी कर रहे हो ना, भगवान से कनेक्ट करके कीजिए। जी। मैंने पर्सनली भी प्रभु जी ये फ़ील किया है कि जब से मैं भक्ति में आया हूँ, स्पेशली हनुमान जी की जब से भक्ति मैंने स्टार्ट करी है, तो एक अंदर से हिम्मत मिलता है। बिल्कुल, मुझे जो चीज़ लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर भी वो मैं करता हूँ और वो हो जाता है। एक ऐसा फ़ीलिंग होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और वो कोई बिल्कुल। और नहीं हनुमान जी हैं। हाँ, तो तो भक्ति एक तरह से मुझे हिम्मत देती है कि आगे बढ़ो, और काम करो, मैं हूँ। सबको देगी, जितने जी। भी यूथ है ना जो डिप्रेशन में जाते हैं, हुँ। है ना? ये जो अकेलापन फ़ील करते हैं, लोनलीनेस। है ना? जी। तो सबको दूर करने के लिए एकमात्र भक्ति हुँ। है ना? मैं एक एक लाइन भी बोलते हैं ना भक्ति में कि सिर्फ़ कृष्णा कॉन्शसनेस ही है, एक मात्र भक्ति ही है, जो आपके जो एडिक्शन जो हैबिट है उसको भी छुड़ा सकते हैं। अब कई भी भक्त जो लड़के हैं जो अपने जीवन को बदले हैं, आप जी। अभी इंस्टाग्राम पे देखेंगे, 1 साल का ब्रह्मचर्य, 2 साल का हुँ। ब्रह्मचर्य, वीडियो बना के डालते हैं। क्या उसमें वो अपने वीडियो में स्पिरिचुअलिटी को शो नहीं करते हैं? हुँ। करते हैं ना? जी। करते हैं, जी। है ना? चाहे वो किसी भी भगवान का करे, किसी भी देवी-देवता का करे, बट वो करते हैं। तो इसका मतलब वो शो कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ़ को चेंज कर रहा हूँ ना, वो किस रास्ते से कर रहा हूँ? स्पिरिचुअलिटी से, है ना? अध्यात्म में रास्ते से मैं कर रहा हूँ। तो कर सकते हैं। तो प्रभु जी कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी लोनलीनेस फ़ील किया है? उम, हाँ। हुआ है? क्योंकि एक इंसान है? भक्त के जीवन में वो भक्त चाहता है ना कि उसके जी। भगवान जो ईश्वर है उनके साथ हमेशा रहे। जी। अगर वो भक्त भगवान से दूर होता है ना, हुँ। तब उसको अकेलापन होता है। हाँ। समझ रहे हैं? आपको कब फ़ील हुआ ये? मुझे तब हुआ था जब मैं अपने आश्रम से आया था उस वक़्त। आपने शिक्षा कहाँ से लिया? शिक्षा मैं ऐसे एक्चुअली पीबीटी में इस्कॉन गाज़ियाबाद से किया हूँ, गाज़ियाबाद। ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। ओके।
है ना? हमारे यहाँ ब्रह्मचारी ट्रेनिंग भी होता है। हुँ। तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में इस्कॉन गाज़ियाबाद से लिया हूँ। आज के यूथ के लिए अगर कोई आपके ऐसे मंत्र जो हर कोई को उच्चारण करना चाहिए, हाँ, कोई एक बिल्कुल। ऐसा मंत्र? मंत्र नहीं, मैं सॉल्यूशन दूँगा। सॉल्यूशन बिल्कुल, हमें मंत्र वही तो वही है, चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये मंत्र हर किसी को बोलना चाहिए, है ना? सब बोले। इससे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे। ये आजकल जो यूथ है ना, हुँ, वो जो वास्तव में उन्हें ग्रहण करना चाहिए, जो उनके लक्ष्य के लिए, उनके लाइफ के लिए सही हो, सिद्ध होगा, वास्तव में वो नहीं करते हैं। तो मेरा सबके लिए हुँ, एक ही सॉल्यूशन है, जिस प्रकार से डॉक्टर बोलते हैं ना कि जी, एक सेब खाइए सुबह-सुबह, आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। कहते हैं ना डॉक्टर जी, कि एक सेब खाओ, सुबह में आप सारी बीमारी से दूर रहोगे। ठीक उसी प्रकार से दीन के बस 2 श्लोक है भगवत गीता का, है ना? तात्पर्य के साथ, पूरे हिंदी के साथ 2 श्लोक का डेली पढ़िए। जैसे कि हम सेब खाते हैं तब बीमारियों से दूर रहते हैं। जी, ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे डेली, तो हम अपने डिप्रेशन से, है ना? अकेलापन से, अपने जितने भी हम फेस करते हैं, जी, है ना? फेस करने के बाद फिर हम अपना हाथ फैला के हाथ उठा के किसी और के पास जाते हैं कि मैं हुँ, ये फेस कर रहा हूँ, मुझे बचा लो। तो वास्तव में वो हाथ ना भगवान के पास उठाना है कि मैं ये अब सच में मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, मुझे अब आप बचा सकते हैं। जिस दिन आपका ये हाथ उठ गया कि भगवान मुझे आप बचा लीजिए, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, देखिए फिर उस दिन के बाद भगवान आपको खुद सँभालेंगे। मतलब 2 इसलिए चीज़ें हैं, खुद को समर्पित कर देना और दूसरा हरे कृष्ण हरे राम का जाप बिल्कुल, करना। क्योंकि भगवत गीता ही है जिसके माध्यम से हम अपना जी, करैक्टर बना सकते हैं, है ना? जी गीता हाँ। पढ़ाओ, देश बचाओ। गीता पढ़ाओ, करैक्टर बचाओ, हाँ, है ना? जी, इस तो जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमारा करैक्टर खुद ब खुद स्पिरिचुअल हो जाता है ना? देख रहे हैं कि आप कितने सब लोग आजकल के यूथ डिप्रेशन में हुँ, जा रहे हैं ना? जी, कोई तो सुसाइड करना चाहते हैं कि मैं बहुत सुसाइड कर सुसाइड लूँगा। केस। एक स्टडी में पाया गया है कि इंडिया में हर 1 घंटे में 1 सुसाइड केस आता है। कैसे हो रहा है? क्योंकि वास्तव में उनको पता नहीं है कि मुझे क्यों मिला ये ह्यूमन लाइफ। अगर उनको पता होता है कि हमारा हुँ, ह्यूमन लाइफ हमें क्यों मिला है, तो ऐसा कदम वो उठाते ही नहीं, है ना? ये जो बॉडी है ना, ये जो मनुष्य शरीर है, ये हमें तोहफ़े के रूप में मिला है, हुँ, गिफ्ट के रूप में और इसको हमें सँभालना है और सँभाल के इस बॉडी को भगवान को सौंपना है। जिस प्रकार से अगर मैं आज एक बाइक में खरीदा, ठीक है? हुँ, अब कुछ समय के लिए मैं बाहर गया, ठीक है? मैं बोला कि सूरज जी आप ना इस बाइक को कुछ दिन के लिए सँभाल के रखिए, मैं आऊँगा तो मैं ले लूँगा 10 दिन हुँ, बाद, ठीक है? मैं ऐसा बोल के मैं चला गया, ठीक है? मैं अपना बाइक तो नया-नया बाइक आपको दे दिया, हुँ, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि उस बाइक को अच्छे से सँभाल के रखें, कि जब मैं वापसी लेने आऊँ तो आप उसी ढंग से दो जैसा मैं आपको दिया। ऐसा थोड़ी है कि आप तोड़-ताड़ के दे देंगे, नहीं ना? नहीं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो है। वही हो रहा है आजकल के जनरेशन में। कि वाह! भगवान तो हमें दे रहे हैं बॉडी, पर हम इसको खत्म कर दे रहे हैं समय से पहले। तो ये हमें नहीं करना है। हुँ, ये हमें जो तोहफ़ा मिला है, ये मिला है हमें भगवत प्राप्ति के लिए, है ना? जैसे कि आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए एक रास्ता बन गया है ना? आईआईटी कॉलेज में कैसे लेंगे? जब हम जेईई एडवांस निकालेंगे एडवांस हाँ, तब। यस, यस, जी। सिंपल वैसा ही है कि ये मनुष्य शरीर है ना, इसी के माध्यम से भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमारा शरीर एक माध्यम है, हाँ, जिसके मदद से हम भग अपने ओरिजिनल धाम जो हमारा है, ओरिजिनल ओरिजिन घर, घर जो है, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। और बिल्कुल। देखा जाए तो यही एकमात्र मार्ग है और उसके सपोर्ट के लिए हमें ये शरीर प्राप्त किया गया है। बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम है हुँ, कि बाहर में रहते हैं तो किराए पे रहते हैं, है ना? लेकिन जी। कुछ समय ऐसा था कि अपने घर मान लेते हैं। रूम को ही अपना घर मान लेते हैं, है ना? हुँ, लेकिन घर मालिक को जब मन चाहे वो उसको घर से निकाल देते हैं, यस, है ना? लेकिन वास्तव में जो अपना घर होता है वो अपना होता अपना है। होता है। तो वही यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ और भागवतम और शास्त्र भी समझाते हैं हुँ, और कई आचार्य भी समझाते हैं कि ये जो तुम्हारा इस धरती में जो रह रहे हो ना, ये किराए का घर है। वास्तव में हमारा घर नहीं है। है ना? हमारा घर भगवत धाम है, गोलोक धाम है, हुँ, हमें वहाँ जाना है।
तो वहाँ हम चले जाएँगे तो फिर वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। तो प्रभु जी मान लीजिए कि पूरा भारत आपको देख रहा है, बिल्कुल। तो आप क्या बोलना चाहेंगे भारत को? हाँ, मैं यही बोलूँगा जो भाई बोला कि बस डेली आप भगवत गीता का बस 2 श्लोक आप पढ़िए, है ना? हिंदी के साथ, तात्पर्य के साथ और फिर आप भगवान नाम का जप कीजिए, है ना? और जितना हो सके खुद भी भक्ति राह पे चलिए और ख़ासकर अपने बच्चों को भी भक्ति राह पे भेजें। क्योंकि आजकल के जो माता-पिता हैं वो ये सोचते हैं ना कि नहीं, भक्ति में मेरा बेटा जाएगा तो हुँ, बिगड़ जाएगा, बाबा बन जाएगा, जी, सन्यासी जी। बन जाएगा। ये हुँ, गलत बात है? बताइए? उनका बेटा डाकू बन जाए वो हुँ, सही है, चोर बन जाए वो सही है, हुँ। बट साधु बन जाए, भक्त बन जाए वो क्लिप उस रिकॉर्डिंग। उनमें नहीं। तो वास्तव में आजकल के जो यूथ हैं, सूरज जी, जी, आजकल के जो यूथ हैं, जो अपनी लाइफ़ को जो चेंज किए हैं भक्ति मार्ग से, है ना? तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। जैसे मैं भी एज़ अ यूथ हूँ, हुँ, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मैंने जो भक्ति में आकर जो मैंने फीलिंग किया है, जो मैं अपने लाइफ़ स्टाइल को, अपने लाइफ़ में मतलब मानसिक स्थिति को, जो नॉलेज को मैं बढ़ते देखा हूँ, है ना? जी। तो वो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ कि भक्ति के मार्ग पे ही सिर्फ़ हो सकता है और कहीं नहीं। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे बात करके। सीरियसली, जेन्युइनली बोलूँगा कि ये पॉडकास्ट बहुत पीसफुल रहा है। बहुत शांति मिली आपके साथ बात करके। आई होप कि व्यूअर्स को भी इस पॉडकास्ट से बहुत शांति मिलेगी और आपके मैक्सिमम डाउट्स जो होंगे, लाइफ़ के प्रॉब्लम्स, पर्पस, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स होंगे आपके मैक्सिमम सॉल्व हो गई होंगी और अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जिससे आप डील कर रहे हैं, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ज़रूर प्रभु जी से संपर्क करें। इस्कॉन पटना 1 टू 1 इंटरैक्शन इनसे कर सकते हैं। बाकी ये पॉडकास्ट मेरा फ़ेवरेट पॉडकास्ट बन चुका है और आप देखिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और अमेज़िंग एपिसोड्स के लिए ज़रूर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।